सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के शब्द परिचय नामक द्वितीय पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग कैसे करते हैं, समीप के लिए इनका प्रयोग कैसे करते हैं और दूर के लिए कैसे। तो यहाँ पर चित्राधारित एक प्रश्नावली दी गई है, इसके माध्यम से हम सीखते हैं। ऐसा का अर्थ है यह, समीप के लिए प्रयुक्त होता है ऐसा। समीप के लिए हम देखेंगे ऐसा यानी यह, का क्या है, यह क्या है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके बारे में पूछा है कि यह क्या है। ऐसा डोला, यह डोला का अर्थ होता है झूला, डोला कहते हैं झूले को, यह झूला है। डोला कुत्र अस्ति, डोला का अर्थ है झूला, कुत्र का अर्थ है कहाँ, अस्ति का अर्थ है, झूला कहाँ है। उत्तर के रूप में देखिए, डोला उपवने अस्ति, डोला यानी झूला, उपवने का अर्थ है वन में, अस्ति यानी है, झूला उपवन में है। अब एक साथ इसका अर्थ देखिए, यह क्या है, यह झूला है, झूला कहाँ है, झूला उपवन में है। अगला चित्र देखिए, एक घटिका दी गई है, घड़ी दी गई है जो पूछे गए प्रश्नों से थोड़ा दूरी पर है। जैसे झूला समीप था और अब जो घटिका है अर्थात घड़ी है वो थोड़ी दूर है। तो इसके लिए देखिए, सा का अर्थ है वह, सा भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और ऐसा भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु ऐसा तो किसी समीप की वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है और सा दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह, सा का अर्थ होता है वह और ऐसा का अर्थ होता है यह। तो सा का, वह का अर्थ है क्या, वह क्या है, वह क्या है। किसके लिए पूछा है? घटिका के लिए, घड़ी के लिए। तो सा घटिका, वह घड़ी है, सा का अर्थ है वह, घटिका का अर्थ है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका यानी घड़ी, किम यानी क्या, सूचयति का अर्थ होता है सूचित करती है या बताती है। घड़ी क्या सूचित करती है या क्या बताती है। तो उत्तर के रूप में देखिए, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को बताती है। तो एक साथ देखिए, वह क्या है, वह घड़ी है, घड़ी क्या बताती है, घड़ी समय बताती है। इस प्रकार सीखेंगे। अब आगे देखिए, इस चित्र में दो चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए, दो चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो पूछी गई प्रश्नावली के एकदम पास में हैं। देखिए, एते के, एते का अर्थ होता है ये दो, समीप की दो वस्तुओं के लिए एते शब्द प्रयुक्त होता है। ये दोनों के क्या हैं, ये दोनों क्या है। एते द्विवचन में है तो के भी द्विवचन में ही प्रयुक्त हुआ है। ये दोनों क्या हैं। उत्तर के रूप में देखिए, किम एते कोकिले, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है। किम क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले का अर्थ होता है दो कोयल, क्या ये दो कोयल हैं। तो उत्तर के रूप में देखिए, न का अर्थ होता है नहीं, एते ये दोनों चटके, दो चिड़ियाँ है। चिड़िया को हम संस्कृत में कहते हैं चटका, चटका ये द्विवचन में आया है इसलिए होगा इसका चटके, और बहुवचन में हो तो चटकाहा, चटका, चटके, चटकाहा। इस तरह
इसका प्रयोग करते हैं। तो नहीं, ये दोनों चिड़िया हैं। फिर आगे देखिए, चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं, क्या करती हैं। कुरुतः का अर्थ है करती हैं, द्विवचन में आया है ये दोनों चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरतः, एते यानी ये दोनों, विहरतः विहार करती हैं या घूमती हैं, ये दोनों घूमती हैं। तो एक साथ देखिए, ये दोनों क्या हैं। क्या ये दोनों कोयल हैं? नहीं, ये दोनों चिड़िया हैं। चिड़िया क्या करती हैं? ये दोनों चिड़िया उड़ती हैं या घूमती हैं। इस प्रकार